इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को देखते हैं किस तरह अप्रोच करेंगे और उसका एक पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक रो फिल्टरिंग का है। रो फिल्टरिंग से ये मुराद होती है कि हम किसी नंबर एक ज्यादा हमारे पास डाटा है तो हम उस डाटा में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रोज को अलग कर लें। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो है वो पेज व्यू के भी इवेंट है, पेज प्रीव्यू के भी इवेंट है, क्लिक का भी इवेंट है। तो इसमें से हम चाहते हैं कि लेट्स से क्लिक के इवेंट सब सेपरेट कर लें। तो इसको हम कहेंगे ये हम रो फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मेनी टोटल पेज व्यू इवेंट डिड द लिंक्स दैट बॉडी डाटा सेट रिसीव इन द फुल पीरियड। तो पेज व्यू इवेंट्स कितने टोटल जो है वो रिसीव हुए हैं। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था। अब उसमें जो हमारे पास इसके लिए अप्रोच है वो ये है कि हम अ, किस तरह इसको फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें पूरी डाटा सेट में से तीनों जो है वो इवेंट्स में से ये वाला पेज व्यू का इवेंट्स को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। पेज व्यू का जो इवेंट है उसके अलावा हमारे पास क्लिक का भी और प्रीव्यू का भी इवेंट है। तो हम अपने डेटा सेट से ये स्पेसिफिक इवेंट जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम फाइनली ये देखेंगे स्टेप नंबर 2 पे जब हम पेज व्यू के इवेंट्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें डुप्लीकेट इवेंट नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि हमने यूनिक इवेंट्स के ऊपर ये प्रोसेस करना है तो हम डुप्लीकेट इवेंट्स को रिमूव करेंगे। फिर थर्ड स्टेप के ऊपर फिर हमें उन इवेंट्स को डेट वाइज ग्रुप बाय करके काउंट करना पड़ेगा। तो ये तीनों स्टेप्स हैं जो बारी बारी हमें करना पड़ेंगे। अब हम सबसे पहले इस वक्त पहला स्टेप देखते हैं, अपने डेटा में सेट में से पेज व्यू के इवेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो मैं नोटबुक में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त लोडेड डेटा सेट है वो ट्रैफिक है। तो अब अगर आप इसका हेड लें तो ये आपको क्या आप इस तरह से सैंपल 10 रोज हम देखते हैं रैंडमली कोई भी 10 रोज को। तो वो आप देखें तो हमारे पास इस डेटा सेट में कुछ पेज व्यू के इवेंट हैं, फिर प्रीव्यू के भी हैं और यहाँ पे शायद रैंडमली क्लिक का इवेंट भी आ रहा है। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं हम इस डेटा सेट में से फिल्टर कर लें सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू के इवेंट्स, यानी कि ये सिर्फ हमारे पास वो डाटा आ जाए जो सिर्फ पेज व्यू का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए नेचुरली कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब वो कंडीशन हम कैसे लगा सकते हैं इसकी वैसे डिटेल्स हमने पाइथन का जो फर्स्ट कोर्स है उसमें डेटा सेट डेटा फ्रेम वाले पार्ट में देखा है। तो आप काइंडली उसको एक दफा रिव्यू कर ले। वैसे मैं क्विकली यहाँ पे इस चीज को रिपीट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब हम इवेंट वाले कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रैफिक इवेंट और अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं मुझे सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू वाले के बराबर जहां जहां पे इवेंट है वो वैल्यूज रिटर्न कर दो। तो ये मुझे ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये मुझे ट्रू या फॉल्स की एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल ये इस रो के लिए मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, इस रो के लिए भी ट्रू रिटर्न करेगा, इसके लिए भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन इस रो के लिए मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इस पे ये इक्वल नहीं है। तो ये एक्चुअली मुझे डाटा फिल्टर करके नहीं देगा, इंस्टेड ऑफ दैट ये मुझे ट्रू या फॉल्स की एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो अब अगर आप क्विकली इधर से हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक कोड ब्लॉक ऐड करता हूँ मैं और यहाँ पे ट्रैफिक डॉट हेड ले लेता हूँ। हेड हमें पहली 5 रोज दिखाएगा। तो पहली 5 रोज में हमारे पास ये सारे के सारे क्लिक के इवेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं अब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए पहली 5 में सारे सारे फॉल्स आ गए। वो इसलिए कि पहली 5 में सारे क्लिक के इवेंट थे और ये कंडीशन पहली 5 के लिए फेल हो रही है। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले में हेड की जगह टेल कर लूं तो उसमें देख लेते हैं शायद हमारे पास प्रीव्यू के इवेंट हो। तो यहाँ पे पेज व्यू के इवेंट्स हैं, ये इसमें लास्ट सारे पेज व्यू के इवेंट है। तो आप अगर
अब यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि लास्ट के अंदर ये सारा ट्रू है। तो जहां जहां पे पेज व्यू इवेंट है वहां वहां पे ये ट्रू है, जहां जहां से पे पेज इवेंट नहीं है वहां वहां पे ये फॉल्स है। तो ये हमें ये रिटर्न करता है। अब ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है या ये जो कंडीशन है, ये हमें डाटा फ्रेम को फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या रिटर्न कर रही है, एक एक लिस्ट ऑफ फॉल्स या ट्रू। अब मैं डाटा फ्रेम को अगर ये वाली पास कर दूं, ट्रैफिक, और उसके अंदर मैं ये कहूँ कि ये आपके पास ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये हम इसको अलग से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ कि आप ना मुझे सिर्फ वो उस जगह पे वो वाली रोज दिखाओ जिनका ट्रू है। तो ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन क्या दिखाई करेगा, ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और इस लिस्ट में जहां जहां पे ट्रू होगा सिर्फ वो वाली रोज इस ट्रैफिक के जो डाटा फ्रेम है इसमें से उठ के आएंगी। यानी कि ये पहली 4 रोज तो 5 रोज बिल्कुल नहीं आएंगी, आखिरी वाली आएंगी, और दरमियान में जहां जहां पे ट्रू होगा वो वाली रोज इसमें से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। तो अगर अब आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करें तो यू विल सी कि यहाँ पे हमें जो ट्रैफिक वाला डाटा सेट है, जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे पेज व्यू के ही आएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम एक डाटा सेट में फ्रेम में स्टोर कर लेते हैं। इस फ्रेम का नाम हम रखते हैं डीएफ अंडरस्कोर पीवी रख लेते हैं, पेज व्यू। और इसका अगर पेज व्यू, अब आप डीएफ अंडरस्कोर पेज व्यू की जो है वो इसको प्रिंट करेंगे तो आपको सारा वो जो है वो नजर आएगा, इवेंट्स जो हैं वो आपको पेज व्यू के नजर आएंगे। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम अगर इसका डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमें बताता है यूनिक वैल्यूज किसी खास कॉलम में कितनी है। तो अब डिस्क्राइब कीजिए, यहाँ पे जो है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत लिखती हूँ। अच्छा जी। तो ये हमें बता रहा है कि जो इवेंट का कॉलम है, अब इसमें जो यूनिक वैल्यू है वो एक ही है। इसका मतलब है पहले इसकी 3 वैल्यूज आ रही थी, तो 3 इधर वैल्यू थी। तो अब इवेंट में वी हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू। तो इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ पेज व्यू के इवेंट्स है। तो इसी तरह अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी कितनी रोज फिल्टर हुई हैं। तो अगर आप इसको डीएफ अंडरस्कोर पीवी डॉट शेप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल, सॉरी शेप एक एट्रीब्यूट है, तो आप डॉट शेप करेंगे तो अब इतनी रोज रह गई। यानी कि पहले हमारे पास तकरीबन 2 लाख के करीब रोज थी, और अब हमारे पास ये जो है वो 14,000 या 1,42,000 के करीब जो है वो रोज हैं। तो ये एक्चुअली इस तरह हम फ्रेम्स के ऊपर फिल्टर करते हैं। और अभी हमें जो फिल्टरिंग चाहिए थी वो ये थी कि हमें प्रीव्यू पेज व्यू वाला इवेंट ऑनली चाहिए, वो एक्शन चाहिए जिसपे सिर्फ पेज व्यू हुआ है, ताकि फिर हम उससे आगे क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अब नेक्स्ट में हम डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं।